हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 26 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज अपकमिंग वीनस ऑर्बिटर मिशन। यहाँ पर भारत के आगामी वीनस ऑर्बिटर मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it will be India's first interplanetary mission after the Mars orbiter mission launched in 2013. Second, the mission aims to land on the surface of Venus to conduct experiments. And third, the mission will use aerobraking to lower the orbiter's altitude for conducting scientific experiments. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है वीनस ऑर्बिटर मिशन से संबंधित यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, द मिशन इज डिजाइंड टू स्टडी वीनस फ्रॉम ऑर्बिट एंड विल नॉट अटेम्प्ट टू लैंड ऑन इट्स सरफेस। सो वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात करें तो इसको शुक्रयान के नाम से भी जाना जाता है, and it is India's first mission to Venus approved by the Union Cabinet on 18th of September 2024. The Indian Space Research Organization aims to launch the mission in March 2028, and this mission will be India's second interplanetary mission after the successful Mars orbiter mission launched in 2013. तो आप ध्यान रखेंगे, इसरो ने जो टारगेट ईयर रखा है वीनस मिशन को लॉन्च करने के लिए वो है 2028। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए। आपके ऑप्शंस हैं अमरप्रीत सिंह, विवेक राम, संजय सिंह या फिर अमित लोढ़ा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ नए बनाए गए हैं अमरप्रीत सिंह। आप यहां देख सकते हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह विल रिप्लेस विवेक राम चौधरी एज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ and he was commissioned into the fighter pilot stream of the Indian Air Force in December 1984. So he will assume the office on September 30, and he is a qualified flying instructor and an experimental test pilot with more than 5,000 hours of flying experience. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Inspire Manak scheme recently seen in the news is implemented by which organizations? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में देखी गई इंस्पायर मानक योजना किस संगठन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आपके ऑप्शंस हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, थर्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है इंस्पायर मानक जो स्कीम है ये किस संस्था के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आप यहां देख सकते हैं, The 11th National Level Exhibition and Project Competition was recently held in New Delhi to facilitate Inspire Manak winners. Inspire Manak की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
So it supports innovative ideas from school students and encourages them to pursue science and research careers. And the program is implemented jointly by DST and the National Innovation Foundation of India. So this program target student is 10 to 15 in class 6 to 10, aiming to nurture future innovators and critical thinkers. And the scheme promotes creativity and innovation, helping students address societal needs and become responsible citizens and leaders. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At what percentage has S&P Global Ratings maintained India's economic growth forecast for the financial year 2024 and 2025? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? आपके ऑप्शंस हैं 7.2%, 6.9%, 6.8% या फिर 6.6%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये जो पूर्वानुमान है ग्रोथ रेट का वो है 6.8%। आप यहां देख सकते हैं S&P Global Ratings has maintained its forecast for India's economic growth at 6.8% for financial year 2024 and 2025, reflecting a stable economic outlook despite global challenges. So growth projections for 2025 and 2026 are also retained at 6.9%, with S&P expressing confidence in India's strong economic performance and its ability to meet inflation targets. So S&P recently affirmed that India is on track to become the world's third largest economy by 2030 and 31, highlighting the country's long-term growth potential. इसके साथ ही आरबीआई की बात करें तो आरबीआई हैड इनिशियली प्रोजेक्टेड अ हायर ग्रोथ रेट ऑफ 7.2% फॉर द करंट फिस्कल ईयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following date we celebrate the अंत्योदय दिवस? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस तारीख को हम अंत्योदय दिवस मनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 25th ऑफ जुलाई, 25th of January, 25th of August, 25th of September या फिर 25th of December। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 25th of September को। आप यहाँ देख सकते हैं India celebrates Antyodaya Divas every year on 25th of September, and this day is the celebration of the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. He was the nationalist leader who stood for the cause of poor and downtrodden. So, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनको पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है, and he was an Indian politician, a proponent of integral humanism ideology and leader of political party Bharatiya Janasangh and the forerunner of Bharatiya Janata Party. सो दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इन्होंने मंथली पब्लिकेशन भी एक शुरू किया था जिसका नाम है राष्ट्र धर्म या नेशनल फेथ इन 1940s टू स्प्रेड द आइडियाज ऑफ हिंदुत्व रिवाइवल। और अंत्योदय दिवस की बात करें तो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। 25th of September को प्रतिवर्ष अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, India has surpassed Japan to become the third largest power in the 2024 Asia Power Index. Which organization revealed this? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसका खुलासा किस संगठन ने किया है? आपके ऑप्शंस हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
अक्षय पात्रा फाउंडेशन, चाइल्ड राइट्स एंड यू, या फिर लोवी इंस्टीट्यूट? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये रिवील किया है लोई इंस्टीट्यूट ने। आप देख सकते हैं, इंडिया सरपास्ड जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पावर इन 2024 एशिया पावर इंडेक्स एज रिवील्ड बाय द लोवी इंस्टीट्यूट। So the Lowy Institute's Asia Power Index evaluates 27 countries across the Asia Pacific region, and India has shown significant improvement in economic capability and future resources, contributing to its rise in the rankings. India's diplomatic influence has also increased due to its active engagement in multilateral forums and leadership in the Indo-Pacific region. So this Sydney-based Lowy Institute has put the US at the top of its Asia Power Index with a score of 81.7, followed by China with a score of 72.7. India third place पर है with a score of 39.1. Japan fourth 38.9. Australia fifth 31.9, and then Russia 31.1, और ये 6th प्लेस पर है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत की रैंक है इसमें थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च्ड? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहां पर लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, गोरखपुर, पुणे या फिर कोची। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको लॉन्च किया गया है पुणे में। आप यहां देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट विद 1.4 TPD capacity launched in Pune, and the project is supported by the Department of Science and Technology and the Government of India. So it is a collaboration between IIT Delhi and Thermex Limited under a public-private partnership. So this plant aims to advance carbon capture and utilization technologies aligning with India's climate goals from COP26. Niti Aayog and the Ministry of Petroleum are working on a policy to introduce 15% methanol blended diesel, reducing crude oil imports, and the project cost is approximately 31 crore. तो आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट प्लांट टू कन्वर्ट CO2 इंटू मेथनॉल जो है ये लॉन्च किया गया है पुणे में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।